अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन की चार्ज टू मास रेशो की भी, और किसी हद तक हम अल्फा पार्टिकल को भी डिस्कस कर रहे होंगे, न्यूट्रॉन की भी बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज हैं, रेडियस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला, उसके चार्ज टू मास रेशो का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला और दीगर फार्मूला जो भी यहाँ बन सकते होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम बहुत सारे एमसीक्यूज भी करेंगे। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं आप उन्हें कवर कर लें। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जे थॉमसन ने सबसे पहले ये आइडिया दिया था, ये वैल्यू फाइंड की थी चार्ज टू मास रेशो की, और 1897 में की थी उसने जो सेटअप यूज किया। तो देखिएगा ये मैंने ये ग्रीन जो आपको क्रॉस साइन नजर आ रहे हैं, ये एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ यूज की है। और मैग्नेटिक फील्ड में ना आप क्या काम करते हैं, अभी सर्कल को भूल जाए आप, फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है, और उस इलेक्ट्रॉन गन से ना आप इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। किसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को। अब जरा देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है इस पॉइंट पर, मुझे बताएं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? सर ये है, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लग रही है? सर राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे, ये देखें, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इनवर्ड। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो अपवर्ड जाता, ठीक है। ये कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, तो ये किधर जाएगा? सर डाउनवर्ड। तो इसका मतलब हुआ इस पर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये एफ एम मैं इसको कह देता हूं, या एफ बी कह देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था कि ये कौन सी फोर्स लग रही है, क्यों फोर्स लग रही है, क्या इसके पीछे फिजिक्स क्या है, सारी बातें हमने पढ़ी हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप इसको और भी डिटेल में समझ सकते हैं जब हमने डिफरेंट केसेस डिस्कस किए थे। तो अब ये यहां से आपको पता है वेलोसिटी किधर, फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, तो परपेंडिकुलर लग रही है। तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो वो क्या करती है? वो उस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक हो गया। अब ये पार्टिकल ना यहां से मूव करके किधर आ गया? इस पोजीशन पर आ गया। इस पोजीशन पर मुझे बताएं इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? सर डाउनवर्ड, अलोंग द टेंजेंट, ठीक हो गया। अच्छा, डाउनवर्ड आप फोर्स बताएं किधर लग रही है? राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सर राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे, ये देखें, ये मैंने थंब को सबसे पहले ओपन किया तो ये डाउनवर्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। अगर पॉजिटिव होता तो इधर जाता, ये कौन है? सर नेगेटिव है, इधर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स किधर लग रही है? ये इस डायरेक्शन में, एफ बी, ओके हो गया। अब परपेंडिकुलर फोर्स है, फिर घुमा देगी, यहां आ जाएगा। अब फोर्स फिर यहां पर लगेगी अपवर्ड, फिर यहां आ जाएगा, ठीक हो गया। अब फोर्स फिर इधर लगेगी, तो अब ये ना एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। आप देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है पूरी, ठीक है। उसको हमने एक चैम्बर के अंदर रखा और उस चैम्बर में हमने क्या नाम है, गैस फिल कर दी, हाइड्रोजन गैस। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव किए तो उन्होंने उस गैस के पार्टिकल्स को, एटम्स को आयोनाइज किया, और आपको ये पाथ नजर आना शुरू होगी उस चैम्बर के अंदर, ठीक हो गया, वैक्यूम चैम्बर के अंदर। तो अब ये पाथ जो नजर आ रही है इसका आप डायमीटर मालूम कर सकते हैं और रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, तो वो बातें बात की। लेकिन खैर आप देखें इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? सर मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ क्या काम कर रही है? सर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। तो यहां से हम ये बात कह सकते हैं कि जो एफ बी है वो बराबर होगा एफ सी के, ठीक है। एफ बी किसके बराबर है? क्यू वी बी के। और ये किसके बराबर है? सर एम वी स्क्वायर ओवर आर के, ठीक हो गया। यहां से आप देखिए इस v से ये एक भी गायब नहीं हो गया, बिल्कुल सर। आपने फाइंड करना है q ओवर m, इस m को ना नीचे डिवाइड करा दे तो ये आ जाएगा q ओवर m इज इक्वल टू, ये b इधर आगे डिवाइड हो गया तो ये आ गया v ओवर b इंटू आर। तो अगर मैं q की जगह पुट कर दूं इसकी वैल्यू, तो ये q जो है ये हमारे पास है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओवर m की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू क्या आ गया?
V ओवर बी आर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, E ओवर एम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन का। अब यहां से E ओवर एम के पहली फुर्सत में हम एक काम करेंगे, हम E ओवर एम के जितने भी फॉर्मूलाज बन सकते हैं ना पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम वेलोसिटी, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और दीगर फॉर्मूलाज जो रेडियस वगैरह के बनेंगे उनको देखेंगे। तो पहले जरा देखिए, यहां से मुझे एक बात बताएं, ये जो V ओवर आर है ये किसके इक्वल है? आप कहेंगे सर ये ओमेगा के इक्वल है, तो यहां से फिर एक और फॉर्मूला नहीं बन गया E ओवर एम का, वो कौन सा, ओमेगा ओवर बी। सर मुझे नहीं समझ आई ओमेगा कैसे, भाई क्या हो गया, इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आई? हमें पता है ना V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू सर आर ओमेगा, तो यहां से ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा सर, V ओवर आर के, तो V ओवर आर वही तो है, ओमेगा ओवर बी आ गया। ठीक है, अब ओमेगा ओवर बी आपने लगा दिया, इसके बाद देखिएगा ओमेगा किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात कर रहा हूं आपसे, सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। अच्छा जी, चलें फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दें, तो अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो तो फिर 2 पाई एफ ओवर बी, ये फॉर्मूला आ गया। अब फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है सर, टाइम पीरियड की, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के। तो आप इसकी जगह आपको एक बात पता है, एफ इक्वल होता है 1 ओवर टी, तो इसकी जगह ना एफ की जगह 1 ओवर 2 पुट कर सकते हैं, तो ये 2 पाई ओवर क्या आ गया टीबी। ठीक हो गया, तो ये सारे फॉर्मूलाज E ओवर एम के, V ओवर बी आर, ओमेगा ओवर बी, 2 पाई एफ ओवर बी, 2 पाई ओवर टीबी। और भी फॉर्मूला है, एक वो फॉर्मूला जो कि एक्चुअल में आपने पढ़ा है रेगुलर क्लास के अंदर, वो उसकी तो हमने अभी तक बात ही नहीं की, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, मैं यहाँ एक डेरिवेशन करता हूं, और वो डेरिवेशन ये है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, मैं एक्चुअल में ना इस v की, ये स्पीड है, तो इसकी वैल्यू निकाल के यहां पुट करूंगा ना तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा जो कि इसकी कैलकुलेशन के लिए एक्चुअल में यूज किया जा सकता है और जो सबसे अच्छा फॉर्मूला है। देखिए v यहां से क्या आ जाएगा सर, v बराबर आ जाएगा 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर m, v बराबर आ गया 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर m। मुझे बताइए ये v स्क्वायर है, तो अगर हमने v लेना है तो फिर इसके दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, याद करें सर, काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है QV के। अच्छा, ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, शाबाश। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं QV या हमारे केस में EV पुट कर सकता हूं। अब ये V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, उस इलेक्ट्रॉन गन का जिस पोटेंशियल से उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाया गया। ठीक है, तो अब ये V ना मैं पुट कर देता हूं इस जगह पर। ठीक हो गया, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला देखिएगा इस फॉर्मूला का, यहां पर V की जगह मैंने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा E ओवर एम इक्वल टू ये 1 ओवर बी आर, ऐसे 1 ओवर बी आर, और इनटू V की जगह क्या आ जाएगा सर, अंडर रूट 2V E ओवर एम। ठीक हो गया, और ये अंडर रूट वैसे। देखिए यहां भी E ओवर एम है, यहां भी E ओवर एम है, ये तो मसला नहीं हो गया। अब हमने एक ही E ओवर एम लेना है, तो अब दोनों तरफ क्या कर लें सर, स्क्वायर ले लें। ठीक है जी, दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। दोनों तरफ जब आप स्क्वायर लेंगे, लेफ्ट पर आ जाएगा E स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, राइट पर क्या आ जाएगा सर, ये बी स्क्वायर आर स्क्वायर भी आएगा नीचे, और ये ठीक हो गया, ये आ जाएगा 1 ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट गायब हो जाएगा ना स्क्वायर से, तो ये क्या आ जाएगा सर 2VE ओवर क्या है m। ठीक हो गया, अब जरा देखिएगा, अब इस m से एक m कट गया, इस E से एक E कट गया, तो E ओवर m किसके बराबर आ गया, 2V ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर के। तो यहां से ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 2V ओवर बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये सारे फॉर्मूलाज ना याद रखने हैं पुत्र, बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। E और M का कोई भी रिलेशन आपको गिवन हो, V B और R की फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो, ओमेगा और B की फॉर्म में, F और B की फॉर्म में, T और B की फॉर्म में, V B और R की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वैल्यूज गिवन हो, आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए कि भाई
कौन सी वैल्यू गिवन और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर आप इसको यूज कर सकेंगे। ये याद करने हैं, फिंगर टिप पे होने चाहिए आपके, ठीक है जी। अब इसके अलावा ना और बातें करते हैं। और बातें क्या है देखिएगा जरा। अब मैं बात करता हूं रेडियस की, ठीक है ना, या मैं स्पीड की का रिलेशन निकाल लेता हूं। अभी फिलहाल ना हम सारे रिलेशन निकाल रहे हैं, उसके बाद हमने इसके क्या डिस्कस करने हैं, उसके बाद हमने डिस्कस करना। अब यहाँ v, b और r की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, देखिएगा जरा। स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। अब ये फॉर्मूलाज ना मैं जनरल लिखने वाला हूँ q के साथ, ठीक है, चार्ज q के साथ। e चार्ज है ना, तो अब q लिखूंगा, प्रोटॉन आ जाए, अल्फा पार्टिकल आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो आप उस q की जगह उसका चार्ज पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखें स्पीड की बात करेंगे, यहां से स्पीड का फॉर्मूला देखें। v इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, q b r ओवर m। v इक्वल टू क्या आ गया, q b r ओवर m, ठीक हो गया जी। ये फॉर्मूला आ गया किसका, स्पीड का। ये आ गया फॉर्मूला किसका सर, स्पीड का। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद मैं ना रेडियस के फॉर्मूलाज निकाल लेता हूं। रेडियस ऑफ पाथ, यानी कि जब ये सर्कल में घूमेगा ना तो इसका रेडियस क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, देखिएगा जरा। रेडियस का अब जो फॉर्मूला हमारे पास बन सकता है वो यहां से, तो देखिए यहां से r इधर ही रहेगा, m डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो गया, एम वी ओवर क्या आ जाएगा सर, क्यू बी। तो r इक्वल टू आ गया एम वी ओवर क्यू बी। एक ये फॉर्मूला बन गया। और भी फॉर्मूला कल भी हमने ये डिस्कस किए थे, आज फिर कर रहा हूं आपसे ताकि आप इनको याद रखें, भूले ना। एम वी मोमेंटम ओवर क्यू बी, ठीक हो गया। और इसके अलावा मोमेंटम किसके बराबर है, कल भी बताया था, 2m इंटू किनेटिक एनर्जी ओवर क्यू बी, ठीक हो गया। और किनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, कल बताया था ना फॉर्मूला सर, किनेटिक एनर्जी की जगह ये ऊपर भी लिखा है हमने, क्यू वी पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 1 या अंडर रूट 2m इंटू क्यू वी ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा क्यू बी। या इसको मैंने कल बताया था आपको कि हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, कैसे बोला, ये क्यू को अंडर रूट में लिख देंगे ना तो क्यू स्क्वेयर अंडर रूट क्यू स्क्वेयर हो जाएगा, तो एक ही अंडर रूट में आ जाएगा, फिर एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 ओवर बी अंडर रूट क्या आ जाएगा 2m, ठीक हो गया, 2mv। अब ये वोल्टेज है, ठीक है ना, ओवर क्या आ जाएगा q। अब ये होल के ऊपर अंडर रूट आ गया इसके, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला, ये सारे रेडियस के फॉर्मूलाज हैं, ठीक हो गया। अब यहां से देखिएगा रेडियस का मैथ के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन से पहले ना हम फॉर्मूलाज और भी डिस्कस कर लेते हैं। अब ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूज होगा ये देखें, v इक्वल टू क्या होता है सर, r ओमेगा। तो v इक्वल टू आ गया r ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बी आर ओवर एम, क्यू बी आर ओवर एम। एक r गायब हो गया, इस r से एक r गायब हो गया, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, दोनों बातें किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा क्यू बी ओवर एम के, ठीक हो गया। तो ये आपके पास रिलेशन किसका आ गया, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। अब यहां से ना लीनियर फ्रीक्वेंसी का अगर निकालना हो तो सर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। अगर 2 पाई एफ होता है तो एफ किसके बराबर आ जाएगा सर, एफ तो बहुत आसान हो गया ना। अब देखें एफ बराबर आ जाएगा क्यू बी ओवर 2 पाई एम, ठीक हो गया जी, क्यू बी ओवर 2 पाई एम। ये फॉर्मूला आ गया फ्रीक्वेंसी का, लीनियर फ्रीक्वेंसी का। एक और फॉर्मूला टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर पूछ ले, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ, कौन सा टाइम पीरियड, वो इस पार्टिकल का जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड, तो t इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एम ओवर क्यू बी, ठीक हो गया जी। तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास टाइम पीरियड मालूम करने का। अगर मोमेंटम मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, ये देखें,
ये मोमेंटम है, R इक्वल टू पी ओवर क्यू बी। तो यहां से मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्यू बी आर। ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम मालूम करना हो, एंगुलर मोमेंटम यूजुअली नहीं पूछता, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो बताएं क्या होगा फिर। देखें P इक्वल टू क्या है, क्यू बी आर है ना, तो L इक्वल टू होता है आर पी। तो ये आ जाएगा क्यू बी आर और ये एक आर, क्यू बी आर स्क्वायर। ठीक हो गया, तो ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, ये भी आपने याद रखना है। अब मैं ना आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, दोनों की स्पीड को मैंने सेम रखा। यहां मैं पूछ लेता हूं एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू बहुत आसान है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक कौन है, प्रोटॉन। उनकी सेम क्या है, सेम है उनकी बी और मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। अगर आर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये हो जनाब 2 सेंटीमीटर, तो बताएं आर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे। अब आप कहेंगे सर ये देखें स्पीड सेम है ना और बी भी सेम है, तो अब हम वो वाला रेडियस का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वी का जिक्र हो रहा होगा। वी का जिक्र किस में है, इस फॉर्मूला में, आर इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। ठीक है, तो यहां देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है आर इक्वल टू एम वी ओवर क्यू बी। मुझे बताएं इनमें से V सेम है, बिल्कुल सर, B भी सेम है, बिल्कुल सर, और Q चार्ज दोनों का सर वो भी सेम है। तो R का मैस के साथ क्या आ गया सर, डायरेक्ट रिलेशन। R का मैस के साथ क्या आ गया, डायरेक्ट रिलेशन। अगर मैस जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस भी फिर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब मुझे बताएं प्रोटॉन का जो मैस है वो इलेक्ट्रॉन से कितना ज्यादा है सर, 1836 टाइम्स। ठीक है, अगर 1836 टाइम है तो इसको आप रिलेशन यूं बना सकते हैं, आर पी ओवर आर ई इक्वल टू एम पी ओवर एम ई। ठीक हो गया। अब यहां से मैस ऑफ प्रोटॉन 1836 टाइम्स मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आ जाएगा सर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, तो अब इससे ये कट गया, तो आर पी ठीक हो गया किसके इक्वल आ गया, 1836 टाइम्स आर ई के, ये आर ई डिवाइड होगा इधर मल्टीप्लाई हो गया। आर ई कितना है, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर 2 है, तो 1836 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना आएगा जरा यहां से निकाल लेते हैं, बहुत आसान है। आर पी बराबर आ जाएगा 2 6 सर 12, 1 कैरी हो गया, तो 2 3 6 प्लस 1 7, 2 8 सर 16, 6 1 6 कैरी हो गया, 1 आ गया, सॉरी यहाँ 16 है ना, तो यहाँ 6 आ गया, 1 आ गया हमारे पास। क्या 2 1 2 प्लस 1 सर 3। ठीक हो गया, 18 का 36 और 36 का डबल 72। ठीक हो गया, तो ये इतने टाइम्स, इतने सेंटीमीटर ये इसका रेडियस आ गया। ओके हो गया जी। अब यहां से मैं एक और एमसीक्यू आपसे पूछ लेता हूं। ठीक है, बहुत सारे एमसीक्यू करने हमने, साथ जुड़े रहिएगा, बहुत मजा आने वाला, बड़े एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं ना तो आप बोर नहीं होने वाले, आप एमडी कैट के स्टूडेंट हैं, उधर पढ़ना है, बस पढ़ना है। ठीक है, समझनी है चीजें आराम से। तो अब मैं ये कहता हूं कि भाई एक है आपके पास इलेक्ट्रॉन और एक है प्रोटॉन। ठीक हो गया, अब दोनों का सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और वोल्टेज सेम है, यानी कि दोनों को सेम वोल्टेज से क्या किया गया, एक्सेलरेट करवाया गया। तो बताएं रेडियस किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का रेडियस ज्यादा होगा या प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा होगा। अब आप कहेंगे सर वही बात होगी ना, ऊपर भी आपने यही पूछा है। अब देखें एक्चुअल में मैं ये बताना चाह रहा था कि जब वोल्टेज के साथ रिलेशन आ जाएगा ना, ये देखें E ओवर एम बराबर है 2V ओवर बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर के।
ठीक है। अब मैथ्स का आर स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है। पहले मैथ्स का किससे रिलेशन था, ये देखें, पहले मैथ्स का आर से रिलेशन था डायरेक्ट। अब वोल्टेज जब सेम कहेगा ना, वोल्टेज जब सेम कहेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब वोल्टेज सेम कहेगा, यहां लिख देता हूं, जब ये कांस्टेंट कह रहा है, ये क्या है, ये है कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट कह रहा है तो फिर मैथ्स का आर स्क्वायर से डायरेक्ट रिलेशन है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √m के, ठीक है। और अगर वो ये कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, फिर आप ये रिलेशन देखेंगे, तो अगर ये कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर आर का मैथ्स के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। बात समझ रहे हैं? तो अगर यहां पर मैंने ये डबल कर दिया था, यानी कि ये, तो अब उसके हिसाब से फिर आप देखेंगे आर स्क्वायर का मतलब 4 टाइम हो जाएगा फिर रेडियस, समझ रहे हैं ना। तो अब किसका रेडियस ज्यादा है, सर प्रोटॉन का रेडियस ज्यादा, आर पी ग्रेटर है किससे, आर ई से। यहां से एक बात क्लियर होगी कि जिसका मैथ ज्यादा है ना, उसका रेडियस ज्यादा ही होगा। बात क्लियर होगी, बस बात खत्म, ठीक हो गया। जिसका मैथ ज्यादा उसका रेडियस ज्यादा ही होगा। अब यहां से ना मैं एक और आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूं कि कल भी हमने बात की थी कि जो डिफ्लेक्शन है ना, डिफ्लेक्शन का मैथ्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। डिफ्लेक्शन का किसके साथ इनवर्स रिलेशन है, मैथ्स के साथ। अब मैथ्स का किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, सर मैथ्स का रेडियस के साथ। यहां से देख लें, मैथ्स का रेडियस के साथ। तो इसका मतलब हुआ कि जो पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा उसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा मैथ्स का और किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, यहां से देखें, मैथ्स का टाइम पीरियड के साथ भी यूजुअली हम यूनिफॉर्म रखते हैं, ठीक है। तो मैथ्स का टाइम पीरियड के साथ भी तो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक हो गया। मैथ्स का टाइम पीरियड के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहां मैं 1/t भी कर देता हूं। और डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज, इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्पेसिफिक चार्ज रेशो से। स्पेसिफिक चार्ज रेशो क्या है, स्पेसिफिक चार्ज रेशो कह रहा हूं, स्पेसिफिक चार्ज से, E/m से, ठीक है। अब जरा जल्दी से बताएं, अगर मेरे पास 3 पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, तो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा किसकी होगी, सर जिसका सबसे कम मैस होगा। सबसे कम मैस किसका, सर इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं यहां बात करूं डिफ्लेक्शन की, ठीक है, किसकी बात करूं, डिफ्लेक्शन की, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये DE लिख रहा हूं, ये ग्रेटर है डिफ्लेक्शन ऑफ प्रोटॉन से, ये ग्रेटर है किससे, डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक हो गया। अगर मैं E/m की बात करूं, E/m, ठीक है, तो अब मैं एक बात जानता हूं कि E/m डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली पूछना है, तो जिसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा उसकी E/m भी ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगी किससे, E/m ऑफ प्रोटॉन से, ज्यादा होगी किससे, E/m ऑफ अल्फा पार्टिकल से। जल्दी से बता दें E/m ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगी, E/m ऑफ न्यूट्रॉन, सर न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, उसकी तो कोई E/m ही नहीं होगी, यानी कि 0 होगी, ठीक हो गया। अब यहां से ये दो बातें, रेडियस किसका ज्यादा होगा, ठीक है, और टाइम पीरियड किसका ज्यादा होगा, यहां से वो दोनों बातें निकाल लेते हैं। रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस के बारे में याद रखिएगा, रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस ऑफ अल्फा ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, ग्रेटर होगा रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, टाइम पीरियड T की। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो हम ये भी समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड का डिफ्लेक्शन से इनवर्स रिलेशन है। तो अल्फा का जो टाइम है वो ज्यादा होगा, ठीक है, किससे, प्रोटॉन से, प्रोटॉन का ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। ये सारे एमसीक्यूज है, एक एक लफ्ज एमसीक्यू है, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, सब एमसीक्यूज है। और भी एमसीक्यूज, और भी बातें भी बोर्ड रेज करके करते हैं। अब मैंने आपके सामने ना 4 एमसीक्यूज लिखे हैं, ये एमसीक्यू करके फिर हम इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट एमसीक्यू देखें
इसमें कह रहा है इफ ओमेगा इक्वल टू 35 क्रॉस 10⁻10 रेडियन पर सेकेंड एंड बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, उस जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है 2 टेस्ला है, तो आप बताएं देन E ओवर एम क्या होगी? E ओवर एम ऑफ प्रोटॉन होगी, E ओवर एम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, E ओवर एम ऑफ अल्फा होगी या E ओवर एम ऑफ न्यूट्रॉन होगी? आंसर बताइएगा। अगर आपको याद हो फॉर्मूलाज पढ़े ना E ओवर एम के, उसमें ओमेगा का रिलेशन देखें, E ओवर एम का ओमेगा से क्या रिलेशन है, जल्दी से निकालें अपने नोट्स। तो आप कहेंगे सर E ओवर एम का रिलेशन जो आपने हमें पढ़ाया है वो है हमारे पास ओमेगा ओवर बी, ठीक हो गया। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं। सर ओमेगा हमारे पास है 35 क्रॉस 10⁻10, ठीक हो गया, ओवर बीटा कितना है सर 2, बीटा से मतलब बी, ठीक है। तो अब इसको हाफ करेंगे सर, 34 का 17 और 1 का 0.5, तो 17.5 क्रॉस 10⁻10, ठीक हो गया। अब पॉइंट है ना इधर, इसको मैं यहां ले आता हूं, तो ये क्या आ जाएगा सर, ये E ओवर एम आ जाएगा, E ओवर एम आ जाएगा 1.75 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर केजी। अब ये किसकी E ओवर एम की वैल्यू है? इलेक्ट्रॉन की है, प्रोटॉन की है या अल्फा पार्टिकल की है? ठीक है, देखिए जरा इलेक्ट्रॉन के लिए सबसे पहले देखते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये बच्चों को जुबानी याद होती है, जब मैंने कह दिया कि जुबानी याद होती है तो फिर बहुत आसान हो गया। अभी E की वैल्यू हमें पता है, वो होती है सर 16 क्रॉस 10⁻20 या 1.6 क्रॉस 10⁻19, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 क्रॉस 10⁻- कितना होगा सर, ये होगा 31, ठीक है, 31, ठीक हो गया जी। अब ये मैंने ना इसको 9.1 होता, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेटली 9 ले लिया। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़र 9 और 9 1 ज़र 9 आ गया, कितने बच गए सर, 7 बच गए। तो 7 9 से छोटा है, पॉइंट लगा दिया, तो इसके पीछे एक जीरो लगाएं, तो 9 कितने हो गए, 9 7 ज़र 63, और फिर आगे कितना बच गया, फिर 7, फिर जीरो लगा दिया, ठीक है। मैं यहां साइड पे कर देता हूं, आप शायद घबरा गए होंगे कि सर क्या करी जा रहे हैं। देखिए 9 1 ज़र 9, बाकी आ गया 7, ठीक हो गया। तो अब ये छोटा है, पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा दिया, तो 9 7 ज़र कितना हो गया सर 63, ठीक हो गया, फिर 7 बच गया। अगर मैं 9.1 लेता ना तो यहाँ ऑलमोस्ट 5 आता, अब फिर 7 आ जाएगा, यही है ना, तो ऑलमोस्ट 1.75 हो गया, ठीक हो गया। 1.75 मल्टीप्लाई 10 पावर कितना आ जाएगा, -31, ऊपर जाके क्या हो गया सर +31, तो 31 प्लस का माइनस का 20, तो कितना रह जाएगा सर 10 का 11, 10 पावर 11, तो ये आ गया कूलम पर केजी। अब ये किसकी वैल्यू है सर, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन की है तो इसका मतलब हुआ यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बीटा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखें, आपने इस एक एमसीक्यू से कितनी बातें सीख ली, आपने फॉर्मूला का यूज भी सीख लिया, ठीक है, आपने चार्ज टू मास रेशियो की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है, और कैलकुलेशंस भी आपकी आसान होगी कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब आगे देखिएगा, एक और एमसीक्यू है, इसमें देखें, इसमें कहा जा रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, उन दोनों को प्रोजेक्ट किया गया एक मैग्नेटिक फील्ड में, सेम मैग्नेटिक फील्ड है और सेम मोमेंटम के साथ, ठीक है, सेम मोमेंटम के साथ, ये पी मोमेंटम मैंने लिख दिया। फाइंड रेशो ऑफ देयर रेडियस, इनके रेडियाई की रेशो बताएं क्या होगी, ठीक है। पहले कौन है, पहले इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पहले कौन है, इलेक्ट्रॉन आर ई, और फिर कौन है, प्रोटॉन है आर पी, इन दोनों की रेशो आपने बतानी है। देखें रेडियस का मोमेंटम के साथ रिलेशन देखें जरा, सर रेडियस का मोमेंटम के साथ रिलेशन था P ओवर क्यू बी, ठीक हो गया। अब जरा यहां देखें सेम क्या है, सर मोमेंटम सेम है, सर मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, यूनिफॉर्म है, चार्ज दोनों का सर ये भी सेम है, तो क्या रेडियस अब इनके मास पर डिपेंड करेगा? अब रेडियस मास पर डिपेंड नहीं करेगा। आप कहेंगे सर मास प्रोटॉन का ज्यादा है, भाई प्रोटॉन का ज्यादा नहीं है, प्रोटॉन का ज्यादा है, लेकिन इस केस में वो ज्यादा है, अगर मास ज्यादा है तो उसकी फिर वेलोसिटी कम होगी ना, ओवरऑल मोमेंटम सेम रहा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसकी फिर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ओवरऑल मोमेंटम सेम रहा।
तो ओवरऑल मोमेंटम उसका क्या रहा, सेम रहा। तो अब रेडियस का फिर मास वगैरह पर डिपेंडेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। तो हमारे पास आर ई और आर पी क्या आ जाएगा, 1:1। आंसर कौन सा होगा सर, चार्ली होगा। समझ आ गई। अब आपने ना ऐसे नहीं आंसर दे देना, आपने कंडीशन देखनी होती है कि कंडीशन क्या दी है, कंडीशन सेम मोमेंटम है। मैंने पहले 2 एमसीक्यूज और करवाए थे, जिसमें सेम v था स्पीड, और जिसमें दूसरे में सेम क्या था, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने देखा कंडीशंस कैसे यूज होती है। एक और एमसीक्यू देखिए, अ प्रोटॉन ऑफ किनेटिक एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है एक सर्टेन ऑर्बिट में। ठीक है, एक प्रोटॉन है, कितनी किनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म है वो, और सर्टेन ऑर्बिट में। फाइंड किनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी फाइंड करें हैविंग सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑर्बिट। हाँ जी, क्या फाइंड करनी है, किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी का रिलेशन किसके साथ, रेडियस के साथ, ऑर्बिट सेम है। तो किनेटिक एनर्जी का रेडियस के साथ रिलेशन क्या था, जरा जल्दी से बता दें सर। R इक्वल टू था √2m इंटू किनेटिक एनर्जी, ओवर क्या था, ओवर था सर QB। ठीक हो गया। अब यहां से किनेटिक एनर्जी का अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो सर किनेटिक एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, R स्क्वायर ये Q स्क्वायर B स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो किनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी Q स्क्वायर B स्क्वायर और R स्क्वायर, ओवर क्या आ जाएगा सर, ये 2m ओवर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ओवर क्या आ गया 2m। अब यहां से रिलेशन बनाना है, सेम क्या क्या चीजें हैं सर, दोनों का रेडियस सेम है। ठीक है, सेम ऑर्बिट, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, ये 2 सर नंबर है, तो Q और M के साथ इसका रिलेशन आ जाएगा। क्या दोनों का चार्ज सेम है, प्रोटॉन और अल्फा का सर नहीं सेम, मैस सेम है सर, मैस भी नहीं सेम। तो अब किनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाए जरा। अब किनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाना बहुत आसान है, हमने किसका, अल्फा का निकालना है ना। तो किनेटिक एनर्जी अल्फा ओवर किनेटिक एनर्जी प्रोटॉन, ठीक हो गया, बराबर देखिए Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन है ना, Q स्क्वायर के साथ, तो जिसके साथ डायरेक्ट होगा तो Q अल्फा स्क्वायर ओवर Q प्रोटॉन स्क्वायर। ठीक हो गया, और मल्टीप्लाई मैस के साथ इनवर्स रिलेशन है ना, तो ये आ जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन ओवर मैस ऑफ अल्फा, इनवर्स रेशो। ठीक हो गया। अब यहां वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। सर कैसे, देखें Q अल्फा कितना है सर, Q अल्फा प्रोटॉन के मुकाबले में 2 गुना होता है। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया 2Q स्क्वायर ओवर प्रोटॉन का मैस और प्रोटॉन का चार्ज Q स्क्वायर इंटू मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया, ये आ गया मैस ऑफ प्रोटॉन, MP में कह देता हूं, और मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है, प्रोटॉन के 4 गुना। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 4MP, 4 टाइम्स मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। अब जरा फर्दर देखिएगा, यहां से ना घबराना नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये हमारी कौन सी यहाँ कोई हदीस लिखी है कि इसको नहीं मिटा सकते, इस लाइन को मिटा सकते हैं। अब 2Q स्क्वायर क्या होगा सर, 2Q स्क्वायर है 4Q स्क्वायर। ठीक हो गया, और ये MP ओवर क्या आ गया सर, Q स्क्वायर और ये 4MP, 4Q स्क्वायर और ये MP साथ वैसे। अब देखें ऊपर और नीचे सेम वैल्यू नहीं आ गई तो कट जाएगी ना, तो कितना आंसर आ जाएगा 1:1। हाँ जी, 1:1 का मतलब हो गया कि अगर किनेटिक एनर्जी अल्फा आपने निकालनी है तो किनेटिक एनर्जी जो प्रोटॉन है उधर ले जाए, किनेटिक एनर्जी यहां से मैं यूं कह देता हूं कि यहां से, अब ये आंसर 1 आ गया ना, चले यहां से मैं ये बात पता चली कि किनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा बराबर होगी किनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के। तो प्रोटॉन की किनेटिक एनर्जी कितनी थी सर, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अल्फा की भी कितनी होगी, अल्फा की भी कितनी होगी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। अब आखिरी एमसीक्यू, फिर बात खत्म करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड रेशो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन के स्पेसिफिक चार्ज की रेशो फाइंड करें। इसको सॉल्व करें, आंसर आपके सामने दिए हुए हैं, सॉल्व करते हैं। किसकी बात हुई है, पहले है प्रोटॉन, फिर कौन है अल्फा, तो प्रोटॉन की स्पेसिफिक चार्ज रेशो E/m ऑफ प्रोटॉन ओवर E/m ऑफ अल्फा, वैल्यूज पुट करें। E आ गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी प्रोटॉन, ओवर मास ऑफ प्रोटॉन,
ओवर ई चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन ओवर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक हो गया। अब यहां देखें इस ई से ये ई कट गया ना, ऊपर है दोनों, और ये दोनों एम पी से एम पी कट गया नीचे। अब ये 4 डिनोमिनेटर पे भी नीचे है, तो ये किधर चला जाएगा सर, ऊपर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो ये 4 नीचे 2 वैसे ही रहा, तो 4/2 का मतलब है 2/1। आंसर कौन सा आएगा सर अल्फा। अब ना मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपने ये खुद करना है, मैं नहीं कर रहा। आप ना एमसीक्यू यहां पर ना प्रोटॉन और अल्फा की जगह ना, यहां अल्फा की जगह आप लिख लें इलेक्ट्रॉन। तो अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों की स्पेसिफिक चार्ज की रेशो आप बताएं और आंसर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है मुझे आपको ये बहुत समझ आया होगा और आपने बहुत एंजॉय किया होगा। असल बात यह है कि आपको बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा कंपटीशन है। ठीक है, अब मैं चुटकुले नहीं सुना सकता, मेरे पास टाइम कम होता है, पहले ही लेक्चर लेंथी होता है, तो कम टाइम में फिर हम सिर्फ टू दी पॉइंट ही बात कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लास में आप होते तो हम बहुत फन करके पढ़ते। लेकिन खैर, आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।